आकाश मार्ग से और प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? फेंकने का कारण है समरासुर की मृत्यु प्रद्युम्न के द्वारा लिखी हुई थी। अर्थात ऐसा श्राप था उसको कि भगवान कृष्ण का पुत्र तुमको मारेगा। समरासुर इसीलिए भयभीत था कि प्रद्युम्न बड़ा हो जाएगा तो मुझे मार डालेगा। अभी छोटा है, 10 दिन का है, इसलिए इसको मैं ही मार डालता हूं, ये मुझे क्या मारेगा। लेकिन आप जानते हैं काल कहीं भी पहुंच जाता है। आप भवन में रहिए, काठमांडू जाइए, दिल्ली जाइए, बंबई जाइए, काल साथ ही जाता है, काल पीछा नहीं छोड़ता। मौत कहीं भी पहुंच सकती है। तो समरासुर ने सोचा मैं अपने काल को फेंक देता हूं समुद्र में, ये मर जाएगा तो मैं अकंटक राज्य करूंगा। लेकिन प्रद्युम्न जो समुद्र में फेंक दिए गए, उसको एक बड़ी मछली ने निगल लिया और उस बड़ी मछली को एक मछुआरे ने, मल्लाह ने जाल में फंसा लिया, पकड़ लिया और उसको गांव में बेचने गए। तो समरासुर ने ही उस मछली को खरीद लिया। सोचिए, काल पहुंच गया घर में, सोचा था काल से बच जाऊंगा, लेकिन काल पहुंच गया उसके घर पर। बड़ी मछली थी, उसके घर में एक नौकरानी थी, दासी, उसका नाम था माया देवी। माया देवी उसका नाम था। उसने मछली को काटा बनाने के लिए। जब काटा तो उसके अंदर से एक बालक निकला, बड़ा सुंदर, वही प्रद्युम्न जी निकले। उस माया देवी ने कहा बालक बड़ा सुंदर है, और उस बालक को पहचान गई कि कौन है। तो उसका पालन पोषण करने लगी। पालन पोषण करते करते धीरे 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 वो बालक बड़ा हो गया। बड़ा हो गया और जब जवान हो गया तो जिसने पालन किया था माया देवी ने, एक दिन प्रद्युम्न जी ने माया देवी के कंधे पर हाथ रखा, प्यार का हाथ, मतलब पत्नी के रूप में उसको स्वीकार करना चाहा, पत्नी बनाना चाहा। तो माया देवी ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? माया देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, प्रद्युम्न के। तो प्रद्युम्न ने कहा ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा क्यों हाथ रखती हो मेरे कंधे पर? इस प्रकार से हाथ तो पत्नी रखती है, तुम तो मेरी मां हो, क्योंकि तुमने मेरा पालन पोषण किया। तो इस प्रकार की हरकत क्यों कर रही हो? ऐसा हाथ क्यों रखती हो? तो प्रद्युम्न जी ने कहा, रति ने कहा प्रद्युम्न से, भवान नारायण सुतः, भवान नारायण सुतः संपरेणा हृतोग्रा, अहं ते अधिकृता पत्नी रतिः, कामो भवान प्रभु। आप श्री कृष्ण के पुत्र हैं, आपका नाम प्रद्युम्न है। समरासुर ने आपका हरण करके समुद्र में फेंक दिया था।
और मछुआरे ने मल्लाह ने मछली पकड़ी और बेचने आया संबरासुर के। संबरासुर ने खरीदा, मैंने मछली काटी तो मछली के पेट से आप निकले और मैंने आपका पालन पोषण किया। आपको मैं पहचान गई कि आप कौन है। आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं कौन हूं। अहम ते अधिकृता पत्नी रति। कथा के समय में नीचे से ही प्रणाम कर लीजिए, ऊपर आने में डिस्टर्ब होता है। अहम ते अधिकृता पत्नी रति, मैं आपकी पत्नी हूं। ऐसा माया देवी ने कहा, मैं आपकी पत्नी हूं। कामो भगवान प्रभु, आप कामदेव हैं। का ये कैसे? तो माया देवी कहती है, पहले जन्म में आप कामदेव थे और मैं रति थी। कामदेव की पत्नी का नाम रति है, तो आप कामदेव थे और मेरा नाम रति था। तो शंकर भगवान एक बार समाधि में बैठे थे, तो उनकी समाधि को भंग करने के लिए देवताओं ने आपको भेजा। तो आप समाधि में थे, कामदेव आए, मतलब आप गए वहां। माया देवी कह रही है प्रद्युम्न से, आप गए शंकर भगवान की समाधि को भंग करने। जब समाधि भंग नहीं हो रही थी, उनकी समाधि में लीन ही थे, तो कामदेव ने कहा इनकी समाधि कैसे भंग होगी। तो 5 बाण छोड़े। कामदेव के 5 बाण होते हैं, वो 5 बाण उसने छोड़े। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यही 5 बाण है। हर व्यक्ति शब्द सुनना चाहता है। कथा के शब्द तो लोग सुनने वाले धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन बहुत लोग गलत शब्द भी सुनते हैं। आजकल मोबाइल पर न जाने क्या क्या लोग सुनते रहते हैं, सुन के बिगड़ भी जाते हैं। लड़के लड़की बिगड़ जाते हैं, ज्यादातर वैसे ही दृश्य देखते हैं। कौन किसको लेकर भागा, ऐसे ही दृश्य ज्यादा देखते हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं। तो शब्द सुनते हैं और रूप देखते हैं, उसमें दृश्य देखते हैं ना। तो शब्द, स्पर्श, स्पर्श भी करना चाहते हैं, रस लेना चाहते हैं। जीभ से रस लेते हैं लोग, नाक से सुगंध लेते हैं, दुर्गंध लेते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कान से शब्द, आंख से रूप, जीभ से रस और त्वचा से स्पर्श और नाक से गंध, दुर्गंध। ये 5 विषय, यही 5 बाण है कामदेव के। आदमी घायल हो जाता है। यही 5 बाण कामदेव ने छोड़े शिव जी के ऊपर, तो शिव जी की समाधि खुल गई, भंग हो गई। और वो कामदेव कहां बैठा था? आम की डाली पर, पत्तों की ओट में छिपा हुआ था। और छुप कर उसने 5 बाण मारे शिव जी की छाती में, तो शिव जी की समाधि खुल गई। शिव जी ने कहा ये बाण किसने चलाए हैं? तो शिव जी ने इधर उधर देखा, तो शिव जी के 3 नेत्र हैं। ये 2 आंखें तो थी, एक तीसरा नेत्र बीच में दिखाया गया है, वो तीसरा नेत्र कहलाता है। शिव जी ने इधर उधर देखा, किसने बाण छोड़ा, मेरी समाधि किसने भंग की? तो देख लिया आम की डाली पर, आम के पत्तों की ओट में, आड़ में कामदेव छुपा हुआ था। ओ
तुम ही ने मेरी समाधि भंग की है, तो लो इसका फल भोगो। शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। तो रामायण में लिखा है स्वामी जी ने, जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरिसारा, चितवत काम भयउ जरिसारा। अपना तीसरा नेत्र खोला और तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जल के राख हो गया। चितवत काम भयउ जरिछारा, राख हो गया। जब कामदेव जल गया तो उसकी पत्नी का नाम रति था। रति आती शिव जी के पास रोती हुई और कहती है, शिव जी आपने मेरे पति को जला दिया, अब मैं कहाँ रहूंगी, किसके साथ रहूंगी? ऐसा काम आपने क्यों किया? मेरे पति चले गए, मेरे पति को आपने भस्म कर दिया, तो मैं कैसे रहूंगी, कहाँ रहूंगी, किसके साथ रहूंगी? अब आप ही बताइए। तो शिव जी ने कहा, जला तो मैंने दिया, लेकिन एक उपाय बताता हूं तुमको। तो शिव जी कहते हैं, सुनो रति, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, वही हमारा वही हमारा वही हमारा कृष्ण तन है वही पति तोरा, कृष्ण तन है वही जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हरण महामही भारा, और श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारेंगे और फिर विवाह भी करेंगे। तो कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, तो श्री कृष्ण के पुत्र तुम्हारे पति होंगे। वचन अन्यथा होई न मोरा, मेरा वचन खाली नहीं होगा। वही प्रद्युम्न जी बने हैं, कामदेव जी, कामदेव ही प्रद्युम्न बने हैं। ये रति कहा, आप शबरासुर को अब ललकारिए, आपकी विजय होगी, शबरासुर मारा जाएगा और हमको लेकर आप द्वारिका में चलेंगे, आपकी जय जयकार होगी। कहा ठीक है देवी, तुम धन्य हो, तुम गुरु भी हो मेरी और पत्नी भी हो, क्योंकि तुमने धनुर्विद्या का ज्ञान दिया है, कैसे युद्ध क्या करना चाहिए। तो शबरासुर को
प्रद्युम्न जी ने ललकारा, अरे संबरासुर, आप मैदान में युद्ध कर, मेरे हाथों तेरी मौत लिखी है। संबरासुर ने कहा, अरे जिस पत्थर पर खाते हो उसी में छेद करते हो, मेरे यहाँ तुम्हारा पालन पोषण हुआ है, तुम मुझी से युद्ध करना चाहते हो, तुम बच नहीं सकते, तेरा मैं काल हूं। प्रद्युम्न ने कहा, प्रद्युम्न जी ने कहा, किसका कौन काल है ये तो पता चलेगा बाद में। दोनों में घमासान युद्ध होता है। संबरासुर अनेक प्रकार की मायाओं के माध्यम से युद्ध करता है। कभी कभी प्रद्युम्न जी घायल हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, फिर होश में आते हैं और अंत में युद्ध करते करते प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का वध कर दिया। प्रद्युम्न जी की विजय हुई और प्रद्युम्न जी बहुत प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी को लेकर, रति को लेकर द्वारिका पहुंचे। उसके पहले ही नारद जी ने जाकर सूचना दे दी द्वारिका में कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान तो सब जानते थे, लेकिन कहा नहीं था रुक्मिणी जी को। रुक्मिणी जी बहुत दुखी थी कि मेरे बेटे को कोई ले गया, और रोती थी, मेरा बेटा कहाँ गया, कहाँ गया। आज आ रहा है प्रद्युम्न पत्नी को लेकर, नारद जी सूचना देने गए पहले ही कि तुम्हारा बेटा आ रहा है पत्नी को लेकर, बहू को लेकर। रुक्मिणी जी को कहा, चिंता मत करो, आ रहे दोनों, नारायण नारायण नारायण। पहुंचे रति और प्रद्युम्न जी, और अपनी मां को प्रणाम किया और सास को रति जी ने प्रणाम किया। कहा, प्रणाम सासू मां। कहा, तुम कौन हो बेटी? कहा, आपकी बहू। अच्छा, मेरा बेटा खो गया था और बड़ा हुआ तो बहू को भी लेकर आ गया। अच्छी बात है। सारी कहानी सुनाई रति ने रुक्मिणी जी को। रुक्मिणी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, पूरे महल में खुशी छा गई। भगवान कृष्ण भी प्रसन्न हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से प्रद्युम्न जी का जीवन चरित्र आपने सुना। उसके बाद द्वारिका में एक घटना घटी। भगवान कृष्ण अब द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के राजा। द्वारिका में एक आदमी था बहुत धनवान, उसका नाम था सत्राजित। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीति तस्मै मणि प्रददात, सूर्य तुष्ट समंतकम। सत्राजित नाम का एक बहुत बड़ा धनी आदमी था, अरबपति खरबपति आदमी, कृष्ण भगवान के की टक्कर का था। उसके पास एक मणि थी, मणि मणि श्यमंतक मणि उसका नाम था। और उस मणि से उस सोना निकलता था, प्रत्येक दिन सोना निकलता था। इससे इतना धनी हो गया था, इतना विकास उसका हो रहा था कि द्वारिका में कृष्ण भगवान के अलावा उसका सामना करने वाला कोई नहीं था, और रात दिन उसका विकास हो रहा था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित के पास जाकर कहा, सत्राजित, तुम्हारे पास जो मणि है वो मणि हमको दे दो, वो मणि हमको दे दो। क्यों? क्योंकि मणि से सोना निकलता है, और हम क्या करेंगे मणि लेकर? सोना निकलेगा उससे, तो हम गरीब लोगों को सोना देंगे, गरीब लोगों को धनी बना देंगे, कोई गरीब नहीं रहेगा। राजा वही अच्छा होता है जो प्रजा का पालन करता है। तो ये मणि हमको दे दो, हम तुमको आशीर्वाद देंगे। सत्राजित कहता, नहीं, हे कृष्ण, मैं आपको मणि नहीं दूंगा, इसमें से जो सोना निकलता है वो सोना मैं आपको दे सकता हूं।
लेकिन ये मणि नहीं दूंगा। अब सोना ले सकते हैं, ये तो मूलधन है ना, और सोना ब्याज है। तो मूल नहीं होगा तो ब्याज कहां से आएगा? अब वृक्ष नहीं होगा तो फल कहां से आएगा? आप फल तोड़ लीजिए, अब वृक्ष को छोड़ दीजिए। भगवान कहते पूरा वृक्ष हमको दे दो। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं आपको मणि नहीं दूंगा, आप सोना ले लीजिए। उसने देना स्वीकार नहीं किया, कहा मैं नहीं दूंगा। भगवान चले गए, कहते ठीक है, इसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर चले गए। एक दिन सत्राजित का भाई, छोटा भाई था, उसका नाम था प्रसेन। वो जंगल में शिकार करने गया, घोड़े पर बैठकर सवार होकर। जब जंगल में गया तो उसके हाथ में वही मणि भी थी, मणि लेकर गया जिससे सोना निकलता था। तो जंगल में जब घोड़ा लेकर जा रहा था तो एक शेर आया और शेर ने प्रसेन को मार दिया, घोड़ा को भी मार दिया, और शेर ने वो मणि छीन ली। और शेर मणि क्या करेगा? लेकिन उस जंगल में एक भालू भी था, बड़ा बलवान। उस भालू ने शेर से युद्ध किया और युद्ध करके शेर को मार दिया। शेर को मार दिया और उस भालू ने, रीछ ने वो मणि ले ली। शेर के हाथ से, और मणि लेकर कहां चला गया? भालू और रीछ गुफा में चला गया, अपने घर में। उसकी लड़की का नाम था जामवती। तो जामवंत जी उनका नाम था। भालू थे जामवंत जी, त्रेता के जामवंत जी। तो जामवंत जी उसी गुफा में रहते थे। अभी तक जामवंत जी जीवित हैं, द्वापर युग में भी। उनके हाथ में जो मणि थी, शेर से छीनी थी मणि, वो मणि अपनी बेटी के हाथ में दे देगा, लो बेटी खेलो। 15-16 साल की लड़की थी जामवती, जामवंत की बेटी। वो लड़की, उस लड़की ने मणि ले ली और वो खेलने लगी मणि। इधर सत्राजित का भाई जो मारा गया जंगल में, तो द्वारिका में बहुत हल्ला हो गया, शोरगुल हो गया, हंगामा मच गया कि कृष्ण जी ने सत्राजित के भाई को मार दिया। देखिए, कृष्ण भगवान ने सत्राजित के भाई को मार दिया। सत्राजित ने भी कलंक लगाया। देखिए, कलंक सभी को लगाते हैं। मां जानकी को भी लोगों ने कलंकित किया। लंका में युद्ध हुआ रावण से, फिर अग्नि परीक्षा की गई और अयोध्या में आती है। वहां भी लोगों ने कहा, जब गर्भवती थी उस समय भी लोगों ने उनकी निंदा की, आलोचना की कि सीता सती है या नहीं, सही है या नहीं, इनकी परीक्षा होनी चाहिए। जनता कहने लगी, लोग कहने लगे। बताइए, बहुत निंदा आलोचना मां जानकी की भी हुई। और एक धोबी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं राम नहीं, एक अपनी पत्नी से कहा, क्योंकि उसकी पत्नी नाच देखने गई थी या कोई कार्यक्रम, 2 बजे रात को लौटी या सुबह में, तो कहा अरे तू कहाँ रह गई थी? तो कहा कहीं गई थी कार्यक्रम में। तो कहा तुझे मैं घर में नहीं रखूंगा, मैं वो राम नहीं हूं कि जिस सीता का हरण रावण ने कर लिया, उस सीता को भी राम ने रख लिया। मैं राम जैसा चरित्रहीन नहीं हूं। राम पर भी कलंक लगाया भगवान राम पर उस धोबी ने। बताइए, एक साधारण व्यक्ति ने भगवान राम को कलंकित किया, उनकी भी आलोचना की और मां जानकी की भी आलोचना की। इसीलिए भगवान राम ने उनको गर्भावस्था में जंगल में भेज दिया।
वही वाल्मीकि जी के आश्रम में रही हैं और अंत में निंदा से उबकर मां जानकी ने शरीर का त्याग कर दिया, धरती में समा गई। ये दुनिया किसी को होती है, न राम को, न भगवान कृष्ण को, न बुद्ध को, न महावीर को, न मीरा को, न सबरी को, न सुकरात को, न कबीर को, किसी को भी न दुनिया नहीं छोड़ती है। मीरा ने कितनी अच्छी भक्ति की, पर मीरा की लोगों ने बहुत निंदा की। मीरा ने कोई गलती नहीं की थी, मीरा परम भक्त थी। बचपन से 4 वर्ष की उम्र की थी मीरा, तो उसके घर पर एक साधु आए। उसके माँ बाप भी सब भक्त थे। एक साधु आए मीरा के घर पर। साधु के हाथ में कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, बहुत सुंदर मूर्ति। मीरा ने उस मूर्ति को देखा साधु के हाथ में, तो मीरा ने कहा, साधु बाबा प्रणाम, कहा खुश रहो बेटी। बाबा ये मूर्ति हमको दे दीजिए, ये बड़ी सुंदर मूर्ति है। बाबा ने कहा, ये मूर्ति मेरी है, मैं तुझे नहीं दूंगा। मीरा ने कहा, बाबा मैं छोटी बच्ची, मुझे दे दीजिए खेलने के लिए। बाबा ने कहा, खेलने की चीज नहीं है, इसकी मैं पूजा करता, मेरा भगवान है। बाबा ने मूर्ति नहीं दी और बाबा लौट गए आश्रम में, मंदिर में। मीरा ने संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक वो मूर्ति नहीं मिलेगी तब तक न मैं खाऊंगी न पीऊंगी, अन्न जल का त्याग कर दूंगी, प्राण का त्याग कर दूंगी। उसके माँ बाप ने बहुत समझाया, बेटी वो महात्मा जी की मूर्ति थी, ले गए, और उसके लिए चिंता क्यों करती, दूसरी मूर्ति खरीद के ले आता हूं, मैं तुमको दे दूंगा। नहीं बा मेरे माता पिता, हमको वही मूर्ति चाहिए। मतलब कि मीरा समझ गई कि मेरे कृष्ण हैं। पहले जन्म में मीरा ललिता नाम की सखी थी, गोपी थी, भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ के रासलीला में नाची थी। वही ललिता नाम की गोपी कलयुग में राजस्थान में मीरा बनकर जन्म ली थी, राजस्थान में। वही मीरा कहती है कि ये कृष्ण की मूर्ति हमको चाहिए, ये मेरे प्रभु हैं, स्वामी हैं। मीरा को देजा वू हुआ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मीरा को देजा वू हुआ। देजा वू का अर्थ होता है, अंग्रेजी का शब्द है DEZABOOH, देजा वू। इसका अर्थ होता है पूर्व जन्म की याद, पहले जन्म की याद। आप लोगों में से किसी को भी पहले जन्म की याद है कि मैं पहले जन्म में क्या था, क्या थी? कोई बता सकता है? पहले जन्म में आप क्या थे और मरेंगे तो क्या होंगे? कुछ भी पता नहीं। लेकिन मीरा को पता था कि मैं पहले जन्म में ललिता थी। पूर्व जन्म की याद हो गई मीरा को। कृष्ण भगवान को भी पूर्व जन्म तो भगवान ही थे, बुद्ध भगवान को भी पूर्व जन्म की याद थी। तो मीरा ने कहा, ये मेरे स्वामी हैं, आपको भी पूर्व जन्म की याद हो सकती है। उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तो पूर्व जन्म की याद आपको हो सकती है। उसका तरीका है जानने का, वर्षों लगेंगे, 50 वर्ष भी लगेंगे, तो ऐसा हो सकता है। मीरा ने ऐसा ही किया था। पूर्व जन्म की याद थी मीरा को। तो मीरा ने कहा, जब तक वो मूर्ति नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं खाऊंगी न पीऊंगी। कितना भी समझाया, उसके माँ बाप ने नहीं समझी। अंत में उस साधु को रात में सपना आया और सपने में कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया उस साधु को। कहा, ए साधु बाबा, ये मूर्ति जो है तुम्हारे पास, आपके पास, ये आप जाकर उस लड़की को दे दीजिए जिसके यहाँ आप गए थे ना। कहा, उसका नाम मीरा है, वो मेरी सखी है, गोपी है, पूर्व जन्म की। आपका काम हो गया, अब आपको मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है। आपको सब जगह भगवान आपको दिखाई पड़ता है। जो पूर्ण ज्ञानी हो जाता है वो मूर्ति पूजा से भी आगे बढ़ जाता है, और जो साधारण भक्त हैं उनके लिए मूर्ति पूजा की जरूरत है। वो सीढ़ी है और सीढ़ी के माध्यम से छत पर पहुंचते हैं।
जब छत पर पहुंच जाते हैं तो सीढ़ी छूट जाती है। भगवान कहते हैं ये मूर्ति मीरा को जाकर दे दो, ये उसी की मूर्ति है, मतलब मैं उसका स्वामी हूं। तो साधु बाबा को बड़ी खुशी हुई। साधु बाबा ने कहा कि आज तक इतने दिन से मैं पूजा पाठ कर रहा था, लेकिन भगवान का दर्शन स्वप्न में भी नहीं हुआ था, और उस लड़की के चलते आज के स्वप्न में मुझे भगवान का दर्शन हुआ। वो लड़की बहुत संस्कारी है, महान है। साधु बड़े प्रसन्न हुए। सुबह होती है, स्नान ध्यान किया और मूर्ति को लेकर उसके घर पर पहुंच गए। कहा लो बेटी, ये मूर्ति तुम्हारी है, ले लो। मूर्ति देकर साधु चले गए और वो मीरा मूर्ति को लेकर प्रसन्न हो गई। अब खेलती है मूर्ति से ही, खिलौने से नहीं खेलती है, न कहीं सखी सहेली से खेलती है, किसी से नहीं खेलती है, वो केवल कृष्ण भगवान की मूर्ति से खेलती है। 18 साल की उम्र हुई उसकी, तो उसके पड़ोस में एक लड़की की शादी हुई। तो मीरा ने कहा अपनी माँ से, माँ उस लड़की की शादी हो रही है, मेरी शादी कब होगी, किससे होगी? तो उसकी माँ ने मजाक में कहा कि जिसको लेकर तू छाती से चिपकाती रहती है, जिस मूर्ति को, वो यही तुम्हारा पति होगा, यही तुम्हारा खसम है, पति है। ये तो मजाक में उसकी माँ ने कहा, लेकिन मीरा ने सच मान लिया और कहा अब से मेरा पति कृष्ण ही होगा, दूसरा कोई नहीं। इसलिए मीरा ने गाया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दे कुल की कानी कहा करी है कोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई है आनंद फल होई, पग गुगर बाद मेरा नाची रे, 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 पग गुगर बाद मेरा नाची रे। सास का है कुल, लोग का है मीरा भाई बाबरी, 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 सास का है कुल नासी रे, पग गुगर बाद मेरा नाची रे, पग गुगर बाद मेरा नाची रे, पग गुगर बाद मेरा नाची रे। पग गुगर बाद मेरा नाची रे, पग गुगर बाद मेरा नाची रे, नाची रे नाची रे नाची रे, पग गुगर बाद मेरा नाची रे, पग गुगर बाद मेरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे,
लोग कहे मेरा भाई बाबरी, मीरा का विवाह भी कर दिया उसके माँ बाप ने भोजराज से। पति बड़ा सीधा साधा था, ससुर राणा सांगा था, वो बड़ा क्रूर था। जब ससुराल गई वहां भी मूर्ति ले गई और उसी मूर्ति की पूजा करती थी, रात दिन मस्त रहती थी। कहीं साधु संत आ जाते थे कथा प्रवचन करने तो उस सभा में जाकर नाचती थी। घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पैर में घुंघरू बांध के नाचती थी। तो सास ससुर को अखरने लगा कि अभी अभी ये विवाह करके आई है और अभी इस सभा में जाकर साधु संघ में जाकर नाचती है, ये कुल को कलंकित करेगी। लोग कहते थे पागल हो गई है। अब नई नई बहू आए, कोई शादी करके विवाह करके वो कथा में जाए और नाचे तो लोग क्या कहेंगे? लोग निंदा करेंगे कि नहीं करेंगे? निश्चित करेंगे। लेकिन मीरा को इसकी थी। लोग कहे मेरा भाई बाबरी, सास कहे कुल नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। सास कहती थी कुल का नाश करने वाली आ गई है मेरे घर में, क्योंकि सास को भी ज्ञान नहीं था कि कितनी महान लड़की आई है मेरे घर में। तो बहुत सताते हैं, समझाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, ससुर की मत जाओ किसी साधु संघ में, सभा में मत नाचो, घर में पूजा पाठ करो। लेकिन मीरा नहीं मानती है, कहती मैं जाऊंगी। अंत में गांव के लोग परेशान हो गए, घर के लोग परेशान हो गए मीरा से, भक्त से भी लोग परेशान हो जाते हैं। बताइए, लोग चोर डाकू से परेशान हो जाते हैं और कुछ लोग भक्त से भी परेशान हो जाते हैं। अगर पति शराबी है, बदमाश है, अगर पत्नी उसकी अगर भक्त है, रोज प्रवचन सुनती है, पूजा पाठ करती, साधु संत को मानती है, तो उसके पति को बड़ा खरता है, कहता है मुझे भगवान मानो, साधु के पास जाने की क्या जरूरत है। अब बताइए वो शराबी पति भगवान कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। पति वो भगवान है जैसे राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, शिव जी थे, ऐसे पति भगवान होते हैं जो धर्मात्मा होते हैं, सभी नहीं हो सकते। तो पत्नी भी भगवती है, आपसे कमजोर पत्नी नहीं है। तो सास ससुर को बड़ा खरने लगा। राणा सांगा ने सभा बुलाई और कहा ये लड़की बड़ी बदतमीज है, कुल को नाश कर देगी, कुल को कलंकित कर देगी, इसलिए सभा बुलाते हैं। और सभा में लोग कहते हैं मीरा मान जाओ, मत जाओ साधु संघ में, मत नाचो। लेकिन मीरा कहती है मैं तो जाऊंगी, मैं तो नाचूंगी, अपने गिरधर के संग नाचूंगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों से है, मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीरा के सामने जहर दिया गया। उसके ससुर ने कहा, सब लोगों ने कहा तुमको जहर पीना पड़ेगा। अगर तेरी सच्ची भक्ति है कृष्ण के प्रति, और कृष्ण में अगर तुम्हारी भक्ति में शक्ति होगी और तुम्हारे भगवान सच्चे हैं या होंगे, तो तुमको बचा कर देखेंगे। मीरा ने कहा जो आप लोगों की इच्छा। कहते हैं प्याले में जहर डाला गया, जहर डाला गया और मीरा के सामने दिया गया, पियो। मीरा ने आंखें बंद की और कहा हे कृष्ण, मैं जहर नहीं पीने जा रही हूं, जहर में भी आप ही समाये हुए हैं, मैं आपको पीने जा रही हूं, आपकी मर्जी। अब जिलाओ या मारो, आपकी मर्जी। कहते हैं कि उसने जहर का पान कर लिया और जहर अमृत बन गया, कुछ नहीं हुआ। ससुर को बड़ा अचरज हुआ, ये करामाती है। दूसरी परीक्षा हुई, पिटारी में सांप रख दिए गए 2-4, और उसको नौकर लेके गया और कहता है नौकर इसमें 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 फूलों की माला है, अपने भगवान को पहनाओ। तुम्हारे ससुर जी ने मालाएं भेजी हैं,
मीरा ने कहा मालाएं ही होंगी। जब माला भेज दी हमारे ससुर ने तो मेरे भगवान के लिए मालाएं ही होंगी और माला जरूर मैं बनाऊंगी। पिटारी खोलती है तो सारे सांप माला के रूप में बन गए थे। मीरा ने माला निकाली, भगवान के गले में पहनाई। अगर आपकी 100% भक्ति है तो 20 भी अमृत हो जाएगा। विज्ञान कहता है कि 100 डिग्री ताप पर पानी भाप बनता है। 100% भक्ति होगी तब जहर अमृत बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो।
प्रदेश सभा के जनमत पार्टी के उम्मीदवार हर्ष चौधरी जी पधार चुके हैं और वे मुख्य श्रोता हैं। बंधुओं, और आज का भोजन के खर्च और प्रसाद का खर्च उन्हीं के द्वारा होगा। तो बंधुओं, और कहते हैं कि जोरदार ताली से मैं स्वागत करिए जरा, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। लेकिन मीरा को सफलता मिलती चली गई। सत्य में पावर होता है, ताकत होती है। सत्य में विजय, सत्य की विजय होती है, झूठ की विजय नहीं होती। कभी सत्य के ऊपर कभी कभी कष्ट आता है, संकट आता है। बादल सूरज को ढक लेता है लेकिन नष्ट नहीं कर सकता। ये भक्ति क्या है, सत्संग क्या है, सत्य क्या है, सूरज के समान। इस पर असत्य का बादल आ जाता है, कठिनाई का, दुख का। समाज दबाव डालता है, लोग दबाव डालते हैं, माता पिता बहुत से लोग दबाव डालते हैं। मीरा के ऊपर दबाव डाला लेकिन मीरा ने मानी नहीं बात, भक्ति करती रही, अंत में सफलता मिली। देखिए, समाज के लोग कभी भी अच्छा नहीं कहेंगे आपको। अच्छा करते हैं फिर भी लोग कहते हैं बड़ा भगत बना है। ये भगत बना है क्यों? पैसे बचाने के लिए भगत बना है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा कहते भी लोग देखे जाते हैं कि कोई महिला भक्त बन जाती है, पुरुष भक्त बन जाता है। आहा, आप भक्त क्यों बन गए इतनी जल्दी? अरे बुढ़ापा आएगा तो भक्त बनना चाहिए, अभी भक्त बनने की क्या जरूरत है? कहीं बुढ़ापा नहीं आए तो, अब बीच में राम नाम सत्य हो जाए तो? यह आदमी कितना होशियार है कि बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे। बुढ़ापे में कोई भजन नहीं करता, हाथ कंपते हैं, पैर से चला नहीं जाता, गठिया हो जाता है, आंखों से देखा नहीं जाता, मुंह से बोला नहीं जाता। क्या बुढ़ापे में भक्ति होगी? और बचपन में भी भक्ति नहीं होती है। अरे जवानी में भक्ति होती है, जवानी में भक्ति कर लो। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? जवानी क्या है? खिला हुआ फूल। बचपन क्या है? कली। बुढ़ापा क्या? मुरझाया हुआ फूल। समाज कभी भी अच्छा नहीं करता। समाज की बात पर चलने से कोई विद्वान नहीं हुआ था। प्रहलाद को भी उसके पिता ने कष्ट दिया, मीरा को भी उसके माँ बाप ने, समाज ने कष्ट दिया, और विदेश के सुकरात थे, उनको लोगों ने जहर दे दिया, लेकिन सत्य के रास्ते से हटे नहीं। ये आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी। एक बाप और बेटे दोनों जा रहे थे कहीं, मतलब बाप जा रहा था ससुराल। तो 12 साल का बेटा था, उसने कहा पापा जी, अब तो पापा जी ही लोग कहते हैं ना, अब पिता कोई नहीं कहता है, अब माँ कोई नहीं कहता, कहता है शायद ही कोई कहता होगा, सब कहते हैं मम्मी पापा। अब पापा का अर्थ क्या होता है? पापा संस्कृत का शब्द है, लेकिन लोग समझते हैं अंग्रेजी का शब्द है, गलत बात है। पापा पापो पापा, मतलब बहुत पाप करने वाले को पापा कहते हैं, समझ गए? बहुत पाप करने वाले को पापा कहते हैं। अब मम्मी, मिस्र देश में कोई मर जाता है, उसकी लाश को हजारों वर्ष सुरक्षित रखा जाता है, उसका नाम मम्मी होता है। अब सोचिए, और जीवित है मम्मी तो बच्चे कहते मम्मी मम्मी मम्मी। अरे जीवित में ही मार डाला। अब पापा से हो गया डैडी, और डैडी से हो गया डैड। अब मम्मी को लोग कुछ मम्मा भी कहते हैं, अरे उससे अच्छा तो मामा कहो। कैसे कैसे बच्चे हो गए। एक लड़का आया एमए पास करके, अंग्रेजी जानता था, उसके माँ बाप अंग्रेजी नहीं जानते थे, हिंदी भी नहीं जानते थे। उसने मम्मी को बुलाया, माँ को, प्लीज कम हियर मम्मी, कम हियर मम्मी। मदर, मदर कहा, प्लीज कम हियर मदर। मदर माने माँ अंग्रेजी में। वो मम्मी तो हिंदी में नहीं जानती थी, तो प्लीज क्या जाने, हियर क्या जाने, कम क्या जाने, प्लीज कम हियर मदर। मम्मी ने, माँ ने सोचा है लड़का पागल हो गया है, पागल होके आया है। मदर माने मुझे मारेगा, मदर माने मुझे मारेगा, मदर माने माँ होती है। तो माँ बेचारी भागने लगी, कहे मुझे मारेगा।
हम माँ नहीं समझती तो फादर तो समझेंगे पिताजी। तो उसने कहा प्लीज कम हियर फादर। अब पिता को कहा, फादर माने पिता, पिताजी इधर आइए। तो पिता भी पढ़े लिखे नहीं थे, पिता ने कहा ये पागल हो गया है। फादर माने मुझे फाड़ देगा, जैसे कुल्हाड़ी लकड़ी को फाड़ती है। देखते हैं आप। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जोर से बोलिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे 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 राधे, राधे राधे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। जय जय श्री राधे। ऐसे ऐसे लड़के होते हैं। अब माँ बाप क्या समझे, काम है हियर मदर फादर। उसने कहा फाड़ देगा, मम्मी ने कहा मार देगा। संकट में पड़ गया बेचारा। वो एक बाप जा रहा था ससुराल, बेटा भी जा रहा था। घोड़ा कमजोर था, पुराना जमाना था, मोटरसाइकिल नहीं थी, कार नहीं थी। तो बेटे ने कहा पिताजी हमको घोड़े पर बैठा लीजिए। तो पिताजी ने कहा तुम भी बैठ जाओ। तो एक गांव में जाते हैं दोनों। अब आपके गांव का नाम नहीं लूंगा, किसी और गांव का नाम। आपके गांव में तो कथा हो रही, बहुत अच्छे लोग हैं और इतनी भीड़ होती है कथा सुनते, इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। किसी गांव में गए दोनों। तो गांव के लोगों ने कहा, ना बाप पहले बैठा था, अब बेटा बैठ गया, बाप नीचे नीचे जा रहा था। बाप ने कहा बेटा तू बैठ जा, घोड़ा कमजोर है, हम नीचे नीचे चलेंगे। तो किसी गांव में दोनों गए। तो लोगों ने कहा देखो एक कैसा बेटा है नालायक, ये नालायक बेटा कलयुग आ गया। बेचारा बाप नीचे नीचे चल रहा है, बेचारा ये अपने ऊपर बैठा हुआ, कैसा नालायक बेटा है। तो उसके बेटे ने कहा बाबूजी पिताजी ठीक ही लोग कहते हैं, आप ऊपर बैठ जाइए, हम नीचे हो जाते हैं। तो बाप नीचे ऊपर हो गया, बेटा नीचे नीचे चलने लगा। दूसरा काम है, लोगों ने कहा अनर्थ हो गया। अरे बेटा नीचे चल रहा बेचारा, ये बाप बूढ़े में बुढ़ापे में शौक कर रहा है, इसको दया भी नहीं आ रही बेटे के ऊपर। बेटा नीचे नीचे चल रहा है, अपने ऊपर बैठा बुढ़ा खसूट। तो बाप ने कहा बात तो सही कर दे लो, अरे बेटा तू भी आके बैठ जा। बेटा भी घोड़े पर बैठ गया। अब दोनों बैठ गए। तीसरा गांव आया, तीसरे गांव में जाते हैं, लोगों ने कहा अनर्थ हो गया, ये बेचारा घोड़ा कमजोर है। दोनों बैठ गए, दोनों बैठ गए घोड़े पर। ये कितना खराब काम है। तो बाप बेटे कहते हैं कि बात तो सही कहते हैं, अब दोनों उतर जाओ घोड़े पर से, घोड़ा खाली खाली चलेगा, हम भी जमीन पर चलेंगे दोनों। चौथा गांव आया, लोगों ने कहा मूर्ख की भी कोई पहचान होती है, सीमा होती है, ऐसे मूर्ख हम लोगों ने कहीं नहीं देखे थे। जब घोड़ा है ही तो नीचे नीचे चलने की क्या जरूरत है। अब सोचिए। तो बाप बेटे ने कहा घोड़े के चारों पैर बांध के लटका लो कंधे पर, तब चलो। तो घोड़े को बांध दिया, चारों पैर बांध दिए और कंधे पर लेकर चलते हैं। पांचवा गांव आया, लोगों ने कहा महामूर्ख हैं दोनों, घोड़ा है ही तो पैर बांधकर लटका के चलने की क्या जरूरत है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि दुनिया के लोग जितने नहीं देंगे आपको, अच्छा करिए या बुरा करिए, इसलिए दुनिया की बात पर ध्यान न दीजिए, आप महापुरुष की बात पर ध्यान दीजिए और भगवान की भक्ति करिए। तो मीरा को कितना भी कष्ट दिया गया, लेकिन मीरा हार नहीं मानी, अंत में उसको सफलता मिली है। वृंदावन जाती है, वहां से भगा दिया जाता है। वृंदावन में भी एक मंदिर है बांके बिहारी का, भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर, उसमें लाखों की भीड़ होती है। तो मीराबाई उसमें जाना चाहती है भगवान के दर्शन के लिए। तो वहां का जो पुजारी था पंडित ब्राह्मण, उसने मीरा से कहा मीरा ए लड़की तुम्हारा नाम क्या है। तो कहा मेरा नाम मीरा है, मैं मंदिर में जाना चाहती हूँ, भगवान का दर्शन करना चाहती हूँ। तो पुजारी कहता है कि इस मंदिर में केवल पुरुषों को प्रवेश मिलता है, स्त्री को नहीं।
तो मीराबाई ने कहा अच्छा, तो मंदिर में केवल पुरुषों को प्रवेश मिलता है, स्त्री को नहीं? इसका उत्तर दो हमको कि गंगा जी में खाली पुरुष नहाता है कि स्त्रियां भी नहाती हैं? इसका जवाब दो। तो पंडित ने कहा दोनों नहाते हैं। कहा सूरज का प्रकाश पुरुष को मिलता है कि स्त्री को भी मिलता है? कहा दोनों को मिलता है। ये हवा केवल पुरुष को मिलती है कि स्त्री को भी मिलती है? कहा दोनों को मिलती है। तो फिर भगवान हवा की तरह है, मंदिर सूरज की तरह है, भगवान के मंदिर में जाने का अधिकार। और मीरा ये भी कहती है, हे पंडित पुजारी, तुम एक प्रश्न का और भी उत्तर दो, क्या तुम पुरुष हो? क्या तुम पुरुष हो? कहाँ पुरुष हूं मैं? कहा नहीं, तुम स्त्री हो। मीरा कहती पुजारी से कि तुम स्त्री हो। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मीरा ने बहुत करारा जवाब दिया। ज्ञानी थी मीरा, भक्त, परम भक्त थी वो। ज्ञानी तो नहीं थी, भक्त थी। मीरा ने कहा कि तुम पुरुष नहीं हो, तुम स्त्री हो। पंडित से कहा, बड़ा विद्वान था पुजारी जीव गोस्वामी। तो कहा मैं स्त्री कैसे हूं, मैं तो पुरुष हूं। कहा नहीं, तुम स्त्री हो। मीरा कहती पुरुष एक पुरुषोत्तम है, पुरुष एक पुरुषोत्तम है और सब ब्रज की नारी है। पुरुष तो एकमात्र श्री कृष्ण है, बाकी सभी उसकी गोपियां हैं। और क्या, आप जय जगदीश की आरती करते हैं तो उस आरती में मीरा कहती है, उस आरती में आप क्या गाते हैं? क्या गाते हैं? पंडित से पूछती है, बोलो बोलो पंडित। मीरा पूछती है, देखिए कितनी भक्त है, परम भक्त, और सारे जगत में कृष्ण को ही देखती है, पत्ते पत्ते में कृष्ण के अलावा कुछ नहीं देखती है वो। तो मीरा ने कहा तुम आरती में क्या गाते हो? तो आइए, तो पंडित ने कहा तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। आकी सभी मिलो जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट फल में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। वो एक अगोचर सबके प्राणपति कहते हैं ना। अगोचर माने इंद्रियों के परे। आंख भगवान को नहीं देख सकती है, कान वहां तक शब्द नहीं पहुंच सकते, हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकते, इसी का नाम अगोचर है। इंद्रियों से परे भगवान है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, और सभी के प्राणों के पति कृष्ण ही है, परमात्मा ही है, कोई दूसरा नहीं। प्राणों का पति वही है। तो सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। तो तुम परमात्मा को पति मानते हो ना पंडित? आत्मा का पति परमात्मा है, शरीर नहीं है। आत्मा का पति परमात्मा है, कृष्ण है। तो तुम अपने को स्त्री मानते हो, तभी ना कहते हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। वो सबके प्राणपति है कौन? परमात्मा कृष्ण। तो तुम इस पुरुष कैसे हो गए? बोलो। पंडित जी का दिमाग ठप पड़ गया, बुद्धि काम नहीं करती है, और मीरा के सामने हाथ जोड़ लेता है। कहा मीरा तू सही है, मैं गलत हूं, तू मंदिर में जा सकती है। इस प्रकार से देखिए, इस शरीर तो मीरा की जीत होती है, विजय होती है। आइए एक भजन हमारे ब्याह जी गाएंगे, उसके बाद फिर आगे प्रसंग ले चलेंगे। भगवान को 17 जितने कलंकित किया वहां चलेंगे। ये मैंने इसलिए कहा कि लोग, समाज के लोग संत महात्मा को भी कलंकित करते हैं। कुछ लोग हम लोगों की भी निंदा करते हैं, संत महात्मा की भी निंदा करते हैं।
तो निंदा करने वाले मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं। यहाँ बैठे सभी श्रद्धालु जनों में मैं कनिका सोनी की तरफ से सबको नमस्कार करती हूँ। ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। महलों में बने बन के जोगन
इसके चकोर हो वैसे मेरे पीरा श्याम जी के ओर मुख से न बोले राधा राधे राधे मुख से न बोले राधा मुख से न बोले राधा मधुर में बचल श्याम ने बीच फूल वहीरा नजरिया लल श्याम ने दीपक जलौली राधा मन के भावना मिल आशीर्वाद पूजा भइले सपना दीपक जलौली राधा मन के भावना मिल आशीर्वाद पूजा भइले सपना और तोहर दिए राधा और तोहर तेरी अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में कि आप लोग यही प्रतीक्षा कीजिए, हम अंदर प्रवेश करते हैं। कहा ठीक है आप जाइए प्रभु। भगवान अंदर जाते हैं। भगवान पीतांबर धारण किए हुए हैं, कानों में कुंडल है, मोर का पंख धारण किए हुए हैं, बहुत दिव्य झांकी भगवान की है। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम विव्रत वासः कनक कपिशम वैजयंत्यमाला वैजयंती माला धारण किए हुए हैं। रंध्रान वेणुरध अधा सुधया और ओठ पर बांसुरी रखे हुए हैं और बांसुरी के छिद्रों से सुंदर स्वर निकल रहे हैं और ग्वाल बाल उनके साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। पूर्यन गोप वृंदन वृंदारण्यम सपदरम्यम प्राविशत गीत कीर्ति, ऐसी झांकी का अवलोकन कीजिए। तो भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। जामवंत कहीं किसी काम में लगे थे। जामवंत की बेटी जामवती के हाथ में मणि थी। भगवान ने उसके हाथ से मणि छीन ली। गाय मणि दे दो, लाओ। जब भगवान ने उसके हाथ से मणि छीन ली तो उस लड़की ने अपने पिता को बुलाया। पिताजी पिताजी, एक अद्भुत आदमी आया है जिसने मेरी मणि छीन ली है। यह आदमी तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत दिव्य है, इसके चेहरे से रोशनी निकलती है, प्रकाश निकलता है। जामवंत जी आए, उन्होंने भी देखा, अरे आदमी तो बड़ा अद्भुत है, बड़ा दिव्य है, बड़ा पवित्र है। इसकी सुंदरता, इसकी छवि देखते ही जामवंत जी मोहित हो गए, क्योंकि उनका एक नाम मोहन है, मनमोहन। भगवान कृष्ण का एक नाम मनमोहन है, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, मोहित कर दे, उसका नाम मनमोहन। जामवंत जी ने कहा, तुम कौन हो? ये मणि तुमने मेरी बेटी के हाथ से क्यों छीनी? भाई लाइट दीजिए, लाइट क्यों हो? जामवंत जी ने कहा, तुमने मेरी बेटी के हाथ से मणि क्यों छीनी? कौन हो तुम? कहा, मैं कृष्ण हूं। अच्छा, तुम कृष्ण हो, तुमने मेरी बेटी के हाथ से मणि छीनी, तो तुमको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अगर युद्ध में तुम जीत गए तो मणि तुम ले जाओगे, अगर हार गए तो मारे जाओगे। भगवान ने कहा, चुनौती स्वीकार है।
भगवान के साथ युद्ध होने लगा जामवंत का। और भागवत में वर्णन है कि 27 दिनों तक युद्ध हुआ है, मल्ल युद्ध हुआ है। भगवान राम मल्ल युद्ध नहीं करते थे, धनुष बाण तो चलाते थे, लेकिन कुश्ती नहीं करते थे। मल्ल युद्ध का अर्थ होता है कुश्ती। लेकिन भगवान कृष्ण ने कुश्ती भी लड़ी और 27 दिनों तक निरंतर इतना युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत को इतना मारा कि इसको पटक दिया, उसकी छाती पर बैठ गए। और भगवान ने कहा, जामवंत मेरा राम का रूप देख लो, दर्शन कर लो, मैं ही राम हूं जो कृष्ण बन के आया है। त्रेता युग में तुमने कहा था कि प्रभु राम मेरे जैसा योद्धा कोई नहीं मिला लड़ने वाला, मेरी खुजली अभी मिटी नहीं है लड़ने की। अब तेरी खुजली मिट गई ना। राम के रूप में तो मैंने युद्ध नहीं किया तुमसे, मल्ल युद्ध नहीं किया किसी से, लेकिन तुम्हारी खुजली को, तुम्हारी इच्छा को मिटाने के लिए मैंने तुमसे युद्ध किया है। और भी युद्ध करने की इच्छा है, हड्डी पसली तो तुम्हारी टूट गई है, और भी चाहिए युद्ध प्रभु? बस अब नहीं चाहिए। आपने मुझे दर्शन दिया, मैं नहीं समझ सका कि आप राम ही हैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। तो अभी श्याम के रूप में, कृष्ण के रूप में है। भगवान कहते हैं और भी चाहिए युद्ध का? नहीं, अब नहीं चाहिए, मैं थक गया हूं प्रभु, और आपने मुझे दर्शन दिया मेरे राम कृष्ण के रूप में, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। प्रभु मैं हार गया, आप जीत गए, आप जीत गए, मैं हार गया। अब ये मणि ले लीजिए आप। सत्राजित की जो मणि थी भगवान को जामवंत जी ने दे दी, लीजिए आप जाकर दे दीजिए सत्राजित को, आपका कलंक मिट जाएगा। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है। जामवंत जी कहते हैं प्रभु ये मणि तो आप लेते ही जाइए जो सत्राजित की है, और एक मणि और है मेरे पास, वो भी लेते जाइए। एक मणि और क्या है? कहा मेरी बेटी, उसके साथ आप विवाह कर लीजिए, मेरी बेटी धन्य हो जाएगी। भगवान ने कहा तथास्तु। जामवंत का हाथ पकड़ा, विवाह कर दिया। वहीं जामवंत जी ने अपनी बेटी का कृष्ण भगवान के साथ, भगवान श्री कृष्ण जामवती को लेकर बाहर आते हैं। जामवंत ने विदा दी है और भगवान कृष्ण सभी लोगों के साथ द्वारिका आ जाते हैं पत्नी को लेकर, और सत्राजित को उसकी मणि दे देते हैं। सत्राजित लज्जित हो गया, प्रभु हमारी गलती क्षमा कर दीजिए। देखिए दो शादी हो गई, दो विवाह हो गए ना, एक रुक्मिणी एक जामवती के साथ दो विवाह हुए ना। और सत्राजित जिसकी मणि जामवंत जी ने ले ली थी, वह मणि भगवान सत्राजित को देते हैं, तो सत्राजित बहुत प्रसन्न हो जाता है। प्रभु आप बड़े दयालु हैं, आपको मैंने कलंकित किया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मणि नहीं ली थी, उसको शेर ने मार दिया था, मेरे भाई को, घोड़े को, और शेर को जामवंत जी ने मार दिया था, और वह मणि जामवंत जी ने ले ली थी। आपने मणि नहीं चुराई थी, और आपको मैंने कलंकित किया था। प्रभु कलंक तो अब मुझे लगा, तो एक काम कीजिए, एक मेरे पास भी लड़की है, उसके साथ आप विवाह कर लीजिए, उसका नाम सत्यभामा है। भगवान ने कहा तथास्तु। उसके साथ भी विवाह हो गया भगवान का। कितने विवाह हो गए? 3। भगवान के 3 विवाह हो गए, सत्यभामा के साथ हो गए। अब भगवान एक दिन अर्जुन के साथ घूमने के लिए हस्तिनापुर गए। यमुना के तट पर घूम रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्यास लगी है, पानी लाओ। अर्जुन जब पात्र था, कमंडल था, तो अर्जुन जाते हैं भगवान के लिए पानी लेने। तो पानी लेते हैं, कमंडल में भरते हैं, तो वहां एक लड़की बैठी हुई थी, बहुत सुंदर, तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने कहा तुम कौन हो? कहा मेरा नाम कालिंदी है।
क्यों तपस्या कर रही हो? कहा श्री कृष्ण भगवान को पति बनाने के लिए। अर्जुन कहते हैं राम राम, कृष्ण को जल्दी जल्दी लड़की मिल जाती है। तो कालिंदी को ले जाते हैं अर्जुन, और भगवान श्री कृष्ण का के साथ कालिंदी का भी विवाह हो जाता है। ये चौथा विवाह। पांचवा विवाह सत्या के साथ होता है, नग्न जीती। एक राजा था जिसके पास बड़े बड़े 7 बैल थे खूंखार, और उसने प्रतिज्ञा की थी जनक की तरह, जो शिव जी का धनुष तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह करूंगा मैं। जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी, ऐसे उस राजा ने भी प्रतिज्ञा की थी। इन 7 बैलों को एक बार जो नाथ देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। उस राजा का नाम था नग्न जीत, अब बेटी का नाम था नग्न जीती या सत्या। किसी ने उन बैलों को नहीं नाथा था, बैल ही मार के भगा देते थे। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं अर्जुन के साथ नग्नजीत के दरवाजे पर, और कहा नग्नजीत मैं आपके बैलों को नाथूंगा एक बार में। कहा आप नाथ देंगे? क्या नाम है आपका? कहा कृष्ण। तो नाथ कर बताइए, दिखाइए, तो मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूंगा। कहा तथास्तु। एक बार में 7 रूप बनाए भगवान, और 7 बैलों को नाथ दिया, और नग्नजीती के साथ नग्नजीत ने विवाह कर दिया। भगवान के 5 विवाह। एक लक्ष्मणा नाम की लड़की थी एक राजा की, उसके साथ भगवान का विवाह हुआ 6। भद्रा नाम की एक लड़की थी, उसके साथ विवाह हो गया 7। मित्र वृंदा नाम की एक लड़की थी एक राजा की, उसके साथ भी भगवान का विवाह हो गया। भगवान के 8 विवाह हो गए। कितने विवाह हो गए? और 8 उनकी पटरानियां हैं। ध्यान दीजिएगा, रानी और पटरानी में अंतर होता है। पटरानी विशेष होती है, नजदीक में रहने वाली, बिल्कुल। तो 8 ये जो विवाह हुए हैं, ये भगवान की 8 पटरानियां बता दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अब तो 16,100 विवाह अभी बाकी है। अभी 8वें विवाह की कथा सुना था। अब बताइए 16,100 विवाह की कथा सुनाने में कितना समय लगेगा? बहुत समय लगेगा ना, 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे। मगर नहीं, मैं 15 मिनट में 10 मिनट में 16,100 विवाह की कथा सुना दूंगा संक्षिप्त में। एक भौमासुर नाम का राजा था। भौमासुर, उसको नरकासुर भी कहा जाता है। बहुत अत्याचारी राजा था। उसने क्या किया था? आतंक फैला रखा था समाज में। 16,100 लड़कियों को उसने जबरदस्ती हरण किया और कारागार में, जेल में डाल दिया, उसको बंद कर दिया उन सभी को। 16,100 सुंदर कन्याओं को, लड़कियों को उसने हरण किया जबरदस्ती, और सबको जेल में डाल दिया। सत्यभामा को लेकर जाते हैं। क्यों? एक बार नारद जी आए द्वारिका में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
पारिजात का फूल स्वर्ग में होता है। और वह फूल भगवान ने नारद जी ने रुक्मिणी को दे दिया। रुक्मिणी को दे दिया, रुक्मिणी ने अपने जूड़े में उसको लगा लिया। जूड़ा बांधते ना महिला से ऊपर, केसों का बालों का जूड़ा गोल गोल, उस जूड़े में फूल को लगा लिया। अब नारद जी ने रुक्मिणी को क्यों दिया फूल? सबसे बड़ी रानी थी इसलिए। सत्यभामा तो फूल के महंत हो गई, कुप्पा हो गई। कहा ये नारद जी और श्री कृष्ण में साठ गांठ है, ये रुक्मिणी को फूल क्यों दिया नारद जी ने? भगवान से सत्यभामा पूछती है, हमको क्यों नहीं दिया? अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अब स्त्री तो बात बात में यही करती है ना, मुंह फुला लेती है। अगर दो सौत हो तो सौतिया डाह तो होती ही है, होती है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की सौतिया डाह होती है। तो सत्यभामा कहती है कि ये फूल मुझे क्यों नहीं दिया गया? और श्री कृष्ण से कहती है कि ये आपका काम है, आपकी चाल है। आप ज्यादा रुक्मिणी को मानते हैं सबसे बड़ी है, इसलिए हमको आपका मानते हैं, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूंगी, न खाऊंगी न पीऊंगी और न बात करूंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं मान जाओ, उठो मत, तुमको फूल ही न चाहिए। नारद जी तो फूल लेकर चले गए। अब नारद जी झगड़ा लगा के चले गए। नारद जी को लोग कहते हैं, आजकल भी झगड़ा होता है तो लोग कहते हैं नारद जी का काम है, ये नारद का काम, नारद जैसा करता है। नारद जी झगड़ा लगाते थे? नहीं, झगड़ा नहीं लगाते। नारद का अर्थ क्या होता है? ना माने नहीं और रत माने खराब। जो खराब काम ना करे उसका नाम नारद है। यहाँ तो आपको लगेगा कि नारद जी ने झगड़ा लगा दिया, झगड़ा नहीं लगाते, अंत में फैसला कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है मेरे साथ तुम चलो, स्वर्ग में मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, और पारिजात का वृक्ष ही पेड़ ही उखाड़ के यहाँ लगा दूंगा, और जितने फूल लेने हो तुम ले लेना। अब खुश हो ना? चलो मेरे साथ। अब रुक्मिणी को नहीं ले जाऊंगा वहां, तुम्हें ले चलूंगा। अब खुश हो गए, कहा ठीक है प्रभु ले चलिए। उस भौमासुर के यहाँ पहले जाते हैं सत्यभामा को लेकर, किसी पेड़ के निकट गांव के शहर के बाहर ही सत्यभामा को रख देते हैं, तुम यहाँ बैठो। भगवान श्री कृष्ण नजदीक में जाते हैं, मकान के नजदीक में, भौमासुर के महल के नजदीक में, और शंख बजाते हैं, 5 जन शंख, और युद्ध की चुनौती देते हैं। युद्ध की चुनौती देते हैं। भौमासुर ने कहा मुझसे कौन युद्ध करने के लिए चला है? तो भौमासुर ने अपने सेनापति को भेजा। उसके सेनापति का नाम था मूर। क्या नाम था? मूर। मूर आया सेनापति। भगवान श्री कृष्ण ने गदा के प्रहार से दीवार तोड़ दी। बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी कि कोई अंदर प्रवेश न करे। गड्ढा था, बहुत गड्ढा था, गहरा, और दीवारें बड़ी बड़ी थी, और कांटे लगा दिए थे, कोई प्रवेश न कर पाए। भगवान ने सब तहस नहस कर दिया। मूर आया, भगवान के साथ युद्ध किया, भगवान ने उसको मार दिया। भगवान ने उसको मार दिया, इसलिए उस दिन से भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी। क्या नाम पड़ गया? मुरारी। इसीलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा है। मूर नामक राक्षस को मारने के कारण भगवान का एक नाम क्या पड़ा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
सबको स्वीकार करूंगा। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे, केवल एक सीता के साथ प्रेम किया। लेकिन मैं तो गोपियों से भी प्रेम करता हूं और तुम लोगों को भी अपनी रानी बनाऊंगा। भगवान ने सबके साथ पानी ग्रहण किया, सबके साथ विवाह कर लिया और सबको द्वारिका पहुंचा दिया। तो भगवान की कितनी रानियां हो गई, कितने विवाह हो गए? 16,108। पहले 8 हो चुके थे ना। 8 पटरानियों के नाम याद रखिएगा, है ना? रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बती, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा, ये 8 पटरानियां। और ये 16,100 जो भी कन्याएं गई हैं भगवान से विवाह हुआ जिनका, वे सब रानियां हैं। वो सब क्या है? रानियां हो गई। अब भगवान के 16,108 विवाह हो गए। देखिए मैंने 15 मिनट में सुना दिया ना, कहा था ना कि 15 मिनट में 16,100 कन्याओं की कथा सुना दूंगा। अच्छा, सबको पहुंचा दिया द्वारिका, जाओ जाओ जाओ, पहुंचा दिया। उसके बाद स्वर्ग में जाते हैं इंद्र के यहाँ सत्यभामा को लेकर, और इंद्र से कहते एक वृक्ष दे दो पारिजात का, हमारी सत्यभामा बहुत नाराज है हमसे। इंद्र ने नहीं दिया, कहा नहीं दूंगा। भगवान ने युद्ध किया उसके साथ, उसको पराजित किया और एक पेड़ उखाड़ लिया। पेड़ उखाड़ के और गरुड़ को रखते हैं, सत्यभामा के साथ आ जाते हैं और द्वारिका के भवन के पास में पेड़ लगा देते हैं और उस पेड़ में बहुत सारे फूल खिलते हैं और भगवान सत्यभामा से कहते हैं जितने फूल जूड़ा में लगाने हो लगा लो। द्वारिकाधीश भगवान की 16,108 रानियां हैं। सभी को भगवान शांत रखते हैं। कोई कभी उठ जाती है उसको भी मना लेते हैं, ये कला उनके पास थी। विवाद नहीं होने देते थे। अब 16,108 रानियां हो गई। एक बार नारद जी के मन में संशय हुआ। नारद जी ने कहा, सब आदमी एक विवाह करता है तो इतना झगड़ा होता है, कभी कभी पति पत्नी में विवाद होता है, और भगवान की 16,108 रानियां हैं तो कितना विवाद होता होगा, कितनी कलह, कितना झगड़ा होता होगा। कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से, कुछ ना कुछ खटर पटर झगड़ा झंझट होता ही होगा। तो मैं जरा चल के परीक्षा करता हूं भगवान की। नारद जी कहते हैं कि कैसे भगवान रानियों के साथ रहते होंगे। तो आते हैं, नारायण नारायण नारायण, आ गए द्वारिका में। सबसे पहले रुक्मिणी के महल में गए। भगवान वहां बैठे हैं और रुक्मिणी जी बात कर रही है, भगवान से कुछ बातचीत कर रही थी। भगवान ने कहा, नारायण नारायण प्रभु प्रणाम। भगवान ने कहा, नारद आशीर्वाद। प्रभु भगवान कहते हैं, नारद जी आप क्यों आए हैं, क्या बात है, आइए बैठिए, आपका स्वागत है, आप भोजन कीजिए, आराम कीजिए, कुछ सत्संग सुनाइए, कथा सुनाइए। कहा, प्रभु इतनी फुर्सत हमारे पास नहीं है, हमको तो श्राप मिला है ना, 2 घड़ी से ज्यादा मैं टिक नहीं सकता, कहना मैं घूमता ही रहता हूं। प्रभु मैं रुक नहीं सकता, मैं आगे चलता हूं, भोजन नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, जाइए। दूसरे कमरे में जाते हैं जहां जाम्बती थी, दूसरी पत्नी जाम्बती पैर दबा रही थी, भगवान लेटे हुए थे। नारद जी जाते हैं, नारायण 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 प्रभु। नारद जी को भगवान कहते हैं, आइए आइए नारद जी स्वागत है। वहां भी भगवान दिखाई पड़े नारद जी को, और रुक्मिणी के कमरे में भी। नारद जी कहते हैं, ये वहां भी थे और यहां भी हैं, ये कैसी बात। भगवान कहते, नारद जी आइए आइए, आपका स्वागत है, बैठिए, सत्संग सुनाइए, भोजन कीजिए, आराम कीजिए। नारद जी कहते, प्रभु फुर्सत नहीं है, वो तो परीक्षा कर रहे हैं। देखिए ये रानियों के साथ कैसे रहते हैं। शांत कर दीजिए, आराम से बैठिए, तुम लोग बैठिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबको शांत कर दीजिएगा आदमी जाकर वहां।
नारद जी सभी कमरों में जाते, 16,108 कमरों में, और सभी में श्री कृष्ण दिखाई पड़े। नारद जी तो आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो गया? सभी कमरों में श्री कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। कृष्ण एक, लेकिन 1000 रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जब फिर पहले कमरे के निकट आए तो भगवान वहां भी उपस्थित है, बैठे हैं। भगवान ने नारद जी का कान पकड़ लिया, नारद जी का कान पकड़ लिया। अरे नारद, तू परीक्षा लेने आया है ना? नारद जी कहते, प्रभु आप कैसे जान गए? कहा, हम तो सबको जानते हैं, हम सबको जानते हैं। तू परीक्षा लेने आया है कि पत्नी के साथ कैसे रहते हैं? 16,108 पत्नी के साथ खटर पटर होती होगी, जब लड़ाई होती होगी, झगड़ा होता होगा, विवाद होता होगा। कहीं देखा विवाद? का नहीं देखा प्रभु। तो फिर तुम किसकी परीक्षा लेने आए हो? प्रभु भ्रम हो गया था मुझको, तो आप ही की परीक्षा लेने आ गया था। अच्छा, तुम्हारा बाप कौन है? तुम्हारा बाप कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं नारद जी से, कहा हमारे बाप तो ब्रह्मा जी हैं। अच्छा, और तुम्हारे बाबा, बाप के बाप बोल? तो कहा बाप के बाप तो आप ही हैं। तो बाबा की परीक्षा लेने आया है, शर्म नहीं आती तुमको नारद? बाबा की परीक्षा लेने आया कि पत्नी के साथ कैसे सोते हैं बाबा? नारद जी कहते प्रभु गलती हो गई, क्षमा। नारद जी ने कहा 5 बार उठो बैठो, उठो बैठो। नारद जी ने 5 बार बैठकी लगाई। प्रभु क्षमा कर दीजिए, अब मैं समझ गया क्या पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म परमात्मा है जो एक सभी के साथ आप रहते हैं। आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, भगवान है। भगवान ने कहा ठीक है नारद, अब जाओ। नारद जी चले गए। ये भगवान की गृहचर्या है, कैसे रहते थे। उसके बाद आज सुदामा जी का चरित्र नहीं सुनाऊंगा, आज कैंसिल है, कल होगा। आप लोग प्रतीक्षा में रहे होंगे, क्या सुदामा जी का चरित्र सुनाएंगे? सुदामा कृष्ण मिलन होगा, आज नहीं होगा, कल होगा, क्योंकि 9 दिनों का एक कार्यक्रम हो गया है। 7 दिन में ही समापन हो जाता है, लेकिन टीम के लोगों ने कहा है 9 दिनों तक कथा होनी चाहिए, तो कल भी होगी। कल सुदामा श्री कृष्ण भगवान का मिलन होगा और परसों समापन है। परसों आभार व्यक्त होगा। जितने भी टीम के लोग हैं सभी लोग मंच पर आएंगे। जितने भी लोगों ने सहयोग दिया है, अच्छी राशि दी है, जिन्होंने 11,000 की राशि दी है, किसी ने 5,000 की, किसी ने 2100 की, उनका नाम बोला जाएगा, उनको मंच पर बुलाया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। और टीम के लोग सभी लोग अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, 2-2 मिनट 5-5 मिनट आभार प्रकट करेंगे। भगवान के प्रति, कथा के प्रति आभार प्रकट किया जाएगा। ये मैं परसों बताऊंगा। कोई महिला भी आभार प्रकट कर सकती है, बोल सकती है मंच पर आकर 2 मिनट 5 मिनट। कोई पुरुष भी बोल सकता है, कोई लड़की भी बोल सकती है, कोई लड़का भी बोल सकता है, गांव का गण्यमान्य व्यक्ति भी बोल सकता है। उनका नाम नोट किया जाएगा और वे सब अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे 2-2 5-5 मिनट परसों। और भी विशेष कार्यक्रम है जो आपको बताया जाएगा, सूचना दी जाएगी। तो भगवान कृष्ण के 16,108 विवाहों की कथा आपने सुनी। अब भगवान के लड़के का भी प्रसंग सुना, प्रद्युम्न जी का। भगवान का एक पौत्र हुआ, पोता। प्रद्युम्न जी का बेटा था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के विवाह की भी थोड़ी चर्चा सुना देता हूं। भगवान के पौत्र का नाम था अनिरुद्ध। चलिए व्यास जी का भजन सुना दीजिए बीच में। कुछ लोग आलस में आ रहे हैं। कहना है ये दशहरा भी चल रहा है।
लहर लहर लहराए रे मेरी माँ की चुनरिया लहर लहर लहराए रे सब लोगों का खाता मेरे दादा के दरबार में सब लोगों के दरबार में सब लोगों का खाता जिसके भाग्य